Hello everyone, welcome back in Civil Information. Now we are going to learn about workability of concrete that is defined under the point number 7.0. जब आप IS कोड अपना देखेंगे वहाँ पर 7.0 जो हेडिंग है या फिर जो पॉइंट है उसमें वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को दिया गया है। वर्केबिलिटी देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वर्क मतलब काम, एबिलिटी मतलब काम करने की एबिलिटी ऑफ कंक्रीट की। तो अगर वर्केबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो कंक्रीट लूज होगा। लूज मतलब कि इजी टू वर्क, मतलब उसको प्लेसिंग करना। एक तरीके से आप इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक कंक्रीट तैयार किया है जिसमें पानी अगर कम है तो वो क्या होगा, वो हल्का हल्का सूखा होगा। तो अब उसमें मैं जैसे जैसे पानी ऐड करता जाऊंगा तो लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी जो है मतलब इजी टू वर्क, मतलब उसको मिक्सिंग करना वो मेरा बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं और ज़्यादा अगर पानी मिलाऊँ तो एक टाइम पे आएगा वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही पानी के साथ साथ मिक्स होगा प्रॉपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अगर इजी टू आपको अगर समझ में आए, इसके लिए जो भी हमारे टेस्ट वगैरह होंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि IS कोड में हमको टेस्टिंग के बारे में भी बताया जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज easy to work with concrete. There are 5 degree of workability. There are 5 degree of workability. अब डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी का एक चार्ट दिया गया होगा आपको, वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। प्लेसिंग कंडीशन कहाँ कहाँ पर किस डिग्री के प्लेस करे जाएंगे वो भी यहाँ पे बताया जाएगा प्लेसिंग कंडीशन में। तो देखिए जो डिग्री है उसको कोई डिफाइन करने के लिए कोई पैरामीटर जो यहाँ पर लिया गया है उसको इस तरीके से लिया गया है, वेरी लो वर्केबिलिटी होगी, वर्केबिलिटी वेरी लो, फिर लो वर्केबिलिटी, फिर मीडियम, हाई वर्केबिलिटी और वेरी हाई। अब आप समझिए अगर बहुत ही लो है वर्केबिलिटी तो भी काम करना बहुत मुश्किल होगा, और बहुत ज़्यादा अगर है तो भी काम करना मुश्किल होगा। लेकिन कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती है जहाँ जहाँ पर उनका इस्तेमाल होगा, तो मैं वो जगह आपको बता दे रहा हूँ प्लेसिंग कंडीशन कहाँ कहाँ पर वेरी लो। तो आप ये यहाँ पर मैं लिखूँगा नहीं, मैं बोलूँगा, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो या फिर आप समझ सकते हो। तो वेरी लो अगर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मतलब वर्केबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा अगर कम है तो किस जगह पे यूज होगा, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन में, हाईवे कंस्ट्रक्शन ए लेयर ऑफ लीन कंक्रीट विथ ए वेरी लो वर्केबिलिटी इज यूज्ड एंड इट इज़ कंपैक्टेड यूजिंग रोलर। और उसके बाद क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल कंपैक्ट होगा। आप ये समझिए वेरी लो वर्केबिलिटी मतलब एक तरीके से मैं आपको अगर हिंदी में बोलूँ, बिल्कुल सूखा कंक्रीट का मसाला जिसमें बहुत ही नाम मात्र का पानी होगा, जिसको ऊपर से हाईवे कंस्ट्रक्शन में रख के उसके ऊपर उसको प्रॉपर कंपैक्टिंग करी जाएगी। कंपैक्टिंग मतलब रोलर वगैरह उसके ऊपर चलाए जाएंगे, तो उस जगह पे इस तरीके के कंक्रीट का इस्तेमाल होगा।
अगर आप समझ पा रहे हो। तो वेरी लो से हल्का सा लो, मतलब अब पानी को थोड़ा सा ऐड कर दिया कंक्रीट में, तो वेरी लो से वो लो की कंडीशन में आ गया। इस तरीके से कहाँ कहाँ यूज होंगे, मास कंसल्टिंग लाइक डैम कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डैम कंस्ट्रक्शन और लाइट रेनफोर्स्ड सेक्शन ऑफ स्लैब। अगर जहाँ पर रेनफोर्समेंट हाई नहीं दिया गया है उस जगह पर स्लैब कास्ट हो रही है, तो वहाँ पर भी इस तरीके से, तो लाइट रेनफोर्स्ड सेक्शन ऑफ स्लैब बीम एंड कॉलम। तो लाइट रेनफोर्स्ड, जहाँ पर रेनफोर्स्ड कम है, तो उस जगह पर भी स्लैब बीम कॉलम में हम लोग लो वर्केबिलिटी की कंक्रीट यूज करेंगे। और मीडियम कहाँ पर यूज करेंगे, हैविली रेनफोर्स्ड सेक्शन ऑफ स्लैब, मतलब जहाँ पर हैवी मात्रा में, मतलब एक तरीके से सरिया वगैरह हैवी मात्रा में दी गई हैं, उस तरीके के स्लैब कॉलम बीम को हम लोग जब अगर कास्ट करना है तो वहाँ पर मीडियम वर्केबिलिटी हमारे लिए ठीक है। व्हेन पंपिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, पंपिंग ऑफ मतलब जहाँ पर हमें वर्केबिलिटी इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमको अगर कंक्रीट को कैरी करके लेके जाना पड़ रहा है, ये चीज़ बोल रहा है वो, पंपिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इस जगह पे। तो आपको बातें समझनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहाँ पर यूज होगा इन सिटू पाइलिंग वगैरह में हाई यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए पाइलिंग कहाँ पर होती है, पाइलिंग हमारी ज़मीन के नीचे होती है। तो ज़मीन के नीचे हम अब मैं आपको बना के अगर दिखाऊं इस तरीके से, अगर मेरा कोई ज़मीन के, ये ग्राउंड लेवल है मेरा, ग्राउंड लेवल के नीचे कास्ट करनी है, अगर मैं यहाँ पर हाई या फिर लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट डालूंगा तो फिर वो इसी तरीके से जाके प्लेस्ड हो जाएगा ये, और यहाँ पर कैविटी रह जाएगी। तो इस कैविटी को फुलफिल करने के लिए इसकी वर्केबिलिटी को हमने हाई कर दिया, वेरी हाई कर दिया, या फिर हाई या फिर वेरी हाई कर दिया, तो वो इस तरीके से यहाँ पर जाके पूरा प्रॉपर कंपैक्ट हो जाएगा, भर जाएगा मसाला में मेरा जितना भी, मतलब वो जितना ही उसमें पानी के अगर हम मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो देखिए सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ा देने से वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, ये भी कहना बहुत हद तक सही नहीं होगा, क्योंकि वाटर सीमेंट का जो रेशियो होता है, ये जो वाटर सीमेंट का रेशियो होता है, इसको भी हमें मेंटेन करके चलना होता है। क्योंकि एट द एंड पानी क्या होगा, पानी हमारा सूख के ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर कंक्रीट में सिर्फ सीमेंट सैंड ही बचेंगे और एग्रीगेट। तो इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखना है कि ये नहीं कि सिर्फ हमें पानी ही अधिक मात्रा में कर दिया, लेकिन हाँ ये एक हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर पानी की मात्रा अगर ज़्यादा करेंगे तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हमारा बढ़ेगी, पानी की मात्रा अगर घटाएंगे तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट घटेगी। तो देखिए वेरी हाई का कहाँ पर यूज होगा, सिटू पाइलिंग में तो होगा ही होगा। यूजिंग ट्रेमिंग पाइप, मतलब एक ऐसी जगह पर ये सारे काम हो रहे हैं जहाँ पर कंक्रीट को प्रोवाइड करना इजी नहीं होगा, वहाँ पर हम लोग इसकी वर्केबिलिटी को बढ़ा देंगे, हाई कर देंगे, तो फिर वो इजी टू प्लेस हो जाएगा। बस आप ये समझिए। देखिए जैसे कि वर्केबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड इजी टू वर्क विथ कंक्रीट के साथ काम करना जब आसान हो जाएगा, उसी चीज़ को वर्केबिलिटी आप बोलते हैं। अब इसके कुछ टेस्ट होंगे, वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। IS को हमारा क्या बोलता है इनके टेस्टिंग के बारे में। अब देखिए देयर आर 4 टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करोगे या फिर आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इन टेस्ट को डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, टेस्ट के रिजल्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि IS कोड में यही बात की गई है। लेकिन इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, इस टेस्ट
के क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, हमें एक तरह के ही टेस्ट में हमारे रिजल्ट क्यों नहीं मिल जाते हैं वर्केबिलिटी के, हमें स्लम टेस्ट, वीवी टेस्ट, फ्लो टेस्ट, अलग अलग टेस्ट अलग अलग कंडीशन में क्यों करने पड़ रहे हैं, इसके बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा। नहीं तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ रिजल्ट के बारे में अभी बात करेंगे। जैसे आपके कमेंट आएंगे उस हिसाब से इस पर काम किया जाएगा। तो देखिए, देयर आर 4 टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है वो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है, दूसरा हमारा स्लम्प टेस्ट है, तीसरा हमारा वीवी टेस्ट है और चौथा हमारा फ्लो टेस्ट है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट जो है ये कहाँ पर यूज होता है, प्रिफरेबल फॉर लो वर्केबिलिटी, जहाँ पर हमें लो वर्केबिलिटी जो हमारी ये है लो वर्केबिलिटी, इस तरीके की वर्केबिलिटी को हम लोग निकालने के लिए हम लोग कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट की हेल्प लेते हैं। हायर कंपैक्टिंग फैक्टर मीन हाई वर्केबिलिटी। अब देखिए, लो हायर कंपैक्टिंग फैक्टर मीन हाई वर्केबिलिटी। अब इसी में कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में अगर हमारी वैल्यू जो आएगी हायर कंपैक्टिंग फैक्टर मीन हाई वर्केबिलिटी, तो वो इसके टेक्निकल पॉइंट है कि अगर हाई कंपैक्टिंग फैक्टर अगर आ रहा है हमारा तो इसका मतलब होगा हाई वर्केबिलिटी है। और जनरली ये हमारा कहाँ पर यूज होगा, प्रेफरेबल फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी। तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट हमारा कहाँ पर यूज होगा, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है। स्लम टेस्ट प्रेफरेबल फॉर लो मीडियम एंड हाई, लो मीडियम एंड हाई। लो मीडियम एंड हाई, इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 25 से 150, 25 कहाँ पर यूज होगी हमारी, लो के लिए, और 150 अगर इसकी वैल्यू आती है वो हाई को डिफाइन करेगा। 25 से 150 तक ये वेरी करेगी। वीबी टेस्ट हाई वैल्यू के लिए, वीबी टेस्ट में जो हाई वैल्यू अगर हमारी आती है तो हाई वैल्यू ऑफ टाइम मीन्स लो वर्केबिलिटी। अगर हाई वैल्यू आती है वीबी टेस्ट में तो वो हमारी लो वर्केबिलिटी को डिफाइन करेगा, इसी तरीके से हमारा फ्लो टेस्ट है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने 7.0 पॉइंट को, अब आप IS कोड में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जब आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें पॉइंट वाइज, मतलब कि एक नंबर में किसी चीज़ को दिया गया है, उस चीज़ से रिलेटेड बात को 1.1 बना के दे दिया गया। इसी तरीके से हम लोगों ने 7 पॉइंट हमारे ख़त्म कर लिए हैं। 7 पॉइंट में वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में दिया गया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पॉइंट नंबर 8 है, उसमें ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है vinaysinghcivil@gmail.com। तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी भी तरीके से अगर आपको साइड पे अगर कोई भी अगर चीज़ नहीं समझ में आती है, जैसे कि आपको अगर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा एक वर्क है, मैं बेसिकली आर्किटेक्चर का वर्क करता हूँ। तो आपको अगर किसी भी तरीके से आर्किटेक्चर वर्क अगर कराना हो, अगर आपको मैप वगैरह बनवाने हो, लेआउट प्लान वगैरह बनाने हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर सीखना हो तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।